हेलो गाइज, मैं वैशाली। ये मेरी फर्स्ट एपिसोड है। मैं सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू हो रही हूँ, जो कि बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। क्योंकि हमने आज तक यही सुना है कि इंडिया में जो अरेंज मैरिज केसेस आते हैं, जितने भी, जिसमें लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं लड़के के द्वारा, कभी लड़के के फैमिली के द्वारा, कभी उनके रिलेटिव्स के द्वारा, और वो लास्टली सुसाइड कर लेती हैं, सुसाइड का डिसीजन लेती हैं, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन होता है, लेकिन वो ले लेती है। मेंटली प्रेशर वो नहीं झेल पाती है। ऐसा ही मिलता जुलता केस फिर से एक है, लेकिन है इसके पूरी अपोजिट। ये सुन के बहुत ही दुख हुआ कि आज के टाइम पे लड़के भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं लड़कियों के द्वारा, खुद की अपनी वाइफ के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, और इतना ज्यादा उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया कि लास्टली वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। बकायदा उन्होंने सुसाइड के पहले एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है और साथ ही साथ 23 पन्ने की चिट्ठी, 23 पन्ने की लेटर लिखा है उन्होंने मरने से पहले, और जस्टिस मांगा है। तो ये घटना जो है वो बिहार की अतुल सुभाष के साथ घटी है, जो कि बिहार जिले की रहने वाले थे, और ये बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। ये माँ बाप के कहने पे अरेंज मैरिज शादी करते हैं जौनपुर की एक लड़की के साथ, जिनका नाम निकिता था। ये स्टार्टिंग में बहुत ही शांत स्वभाव की थी। ये फोन पे जब बातें करती थी तो बहुत ही कम बोलती थी, जिस कारण से अतुल को लगता था कि बहुत ही शांत, गंभीर और अच्छी लड़की है, जो कि हमारे परिवार को संभाल सकती है, मुझे संभाल सकती है, अच्छे से रख सकती है। लेकिन होता शादी के बाद बिल्कुल ही विपरीत है। क्योंकि निकिता भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो भी बेंगलोर में ही जॉब कर रही थी, लेकिन बहुत ही हंसते खेलते फैमिली, जो कि स्टार्टिंग में देखा जा रहा था। निकिता का माइंड किस तरह डाइवर्ट हुआ कि वो अपने ही पति को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दी, उन्हें मेंटली टॉर्चर करने लगी। इस उनके लेटर में, जो वो 23 पन्ने की लेटर लिखे हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है, निकिता काफी कोरियन ड्रामा देखा करती थी, वो कोरियन ड्रामा से काफी इंस्पायर्ड थे, वो अतुल को वैसा ही बनाना चाहती थी। लेकिन अतुल अपने इंडियन कल्चर के साथ ही बहुत खुश था, वो नहीं ढलना चाहता था उस कल्चर में। चूंकि इनकी शादी की ज्यादा दिन हो नहीं रहे थे, इनकी शादी 2019 में हुई थी, 2019 अप्रैल में, और इनकी एंगेजमेंट हुई थी जनवरी 2019 में। बहुत ही कम टाइम मिला इन दोनों को, इन दोनों के पास एक दूसरे को जानने के लिए, स्पेशली अतुल को जानने के लिए निकिता का। लेकिन वो डे बाय डे शादी के बाद, अतुल का कहना है, जो 23 पन्ने की लेटर लिखे हैं उसमें, कि जब वो शादी करके 2 दिन बिहार में रहे, और उसके बाद निकिता को वो बेंगलुरु लेके चले गए, और वहां से वो सिंगापुर गए थे अपनी हनीमून मनाने। वहीं से निकिता का ड्रामा स्टार्ट हो चुका था। निकिता की बिहेव चेंज हो चुकी थी, बिल्कुल ही जैसे कि वो फोन पे किया करती थी, उससे बिल्कुल ही अपोजिट था। उसका बिहेव बिल्कुल ही बदलने लगा था। वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी, बहस करने लगी थी किसी किसी बातों पे, बस छूटने को लेकर, देर होने को लेकर के, हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ही गंदे तरीके से लड़ना स्टार्ट कर दी थी, जिससे इनकी फैमिली में ऑलरेडी इन दोनों के बीच खटास आना शुरू हो गया था इनके रिश्तों में। लेकिन कुछ दिन ऐसे बीते, वो लोग सिंगापुर से आए, और सौभाग्य से निकिता प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस चीज से अतुल बहुत ही परेशान रहने लगे कि निकिता फोन पर बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की, इतना व्यवहार इनका बदल कैसे गया।
लेकिन निकिता डे बाय डे इनकी बिहेव में चेंज ही आते जा रहे थे, सुधरने के बजाय। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो बकायदा अतुल ने निकिता की मम्मी को बेंगलुरु में बुलाया ताकि वो देख रेख कर सके, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग में भी चिड़चिड़ी इसलिए भी हो गई हूँ। और उनकी मम्मी बहुत ही अच्छे से देख रेख भी की, पूजा पाठ भी हुआ बहुत सारा निकिता के अच्छाई के लिए। ऐसा नहीं कि निकिता को सिर्फ काम करवाया जा रहा था इसलिए वो परेशान रहा करती थी, नहीं, बकायदा खाना बनाने के लिए कुक, झाड़ू पोछा के लिए दाई, हर चीज दाई, अतुल ने हर फैसिलिटी दे रखा था। फिर भी निकिता की बिहेव चेंज होती जा रही थी। निकिता अतुल को वो प्यार, वो इज्जत दे ही नहीं पा रही थी। हद तब हुई जब निकिता बच्चे को जन्म देने के बाद उसके ही सगे बाप यानी कि अतुल से उनके बच्चे को दूर कर दे। और उससे भी ज्यादा हद हो गई कि निकिता और निकिता के परिवार ने मिलकर, अतुल का कहना है कि उनके शाला यानी कि निकिता के भाई, उनकी मम्मी, इन लोगों ने मिलके केस किया अतुल पर। और साथ ही साथ उन्हें उन पर बार बार उन पेशी करवाई गई कोर्ट में। 120 बार वो कोर्ट में पेशी के दौरान गए। कोर्ट में लेडीज जज थी जो लड़कियों के बातें सुनकर, सिर्फ एक ऐसा लूफ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे कई लड़के हैं जो भी पीड़ित हैं लेकिन बात लड़कियों की ही सुनी जाती है। जज ने सिर्फ निकिता की ही पक्ष को सुन के अतुल के पक्ष को हमेशा ही डिनाई करते हुए इसे और डिमोटिवेट करते गए। कोर्ट पर हमारा जो जस्टिस है वो लड़के और लड़की दोनों का इक्वल हक होना चाहिए, लेकिन यहाँ लड़के प्रताड़ित किए जा रहे हैं। फिर भी जो है हमारा लॉ ऐसा है, इंडियन लॉ, कि लड़कियों के फेवर में आके लड़के का कोई फेवर दे ही नहीं रहा है, जो कि बहुत ही गलत नियम है। इसमें सुधार आनी चाहिए। इस लूफ का फायदा बहुत सारी लड़कियां उठा रही हैं और जीता जागता एग्जाम्पल निकिता है, जो कि सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया अतुल को। वो 120 बार कोर्ट में पेशी के दौरान पूरी तरह मेंटली हैरेस हो चुके थे। वो हार चुके थे, वो हार मान चुके थे। उनकी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो लास्ट उनकी वीडियोस हैं। नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। वो अपने बच्चों से निकिता को कॉल पे बोला करते थे, प्लीज अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे 2 मिनट मेरे बेटे से मिलवा देती। और निकिता ओपनली कहा करती थी, मैं नहीं मिलने दूंगी, नहीं मिलवाऊंगी। सिर्फ माँ का हक होता है, पिता का कोई हक नहीं होता है। उसके खुद के बच्चों से उसे मिलने नहीं दिया गया। वो छोटा सा बच्चा जो कि जन्म लेते ही उसके पिता से उसे दूर कर दिया गया। इस तरह से प्रताड़ित किया गया अतुल को कि वो पूरी तरह मेंटली हैरेस हो चुका था, पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बिलीव किया जाता है जस्टिस पे, कोर्ट पे, वो भी कंप्लीटली फेवर निकिता का कर रहा है। आज भले ही केस खुले, आज भले ही वापस से अतुल को शायद इंसाफ मिल जाए, लेटर पे लिखा हुआ है जस्टिस। आज उसे जस्टिस मिल जाए, क्या अतुल की प्राण वापस आ सकती है? क्या उस इकलौते माँ बाप के लिए अतुल, जो कि उनका
साथी बनना था उनका, वो उनका कंधा था। अतुल अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग माता पिता को वो कंधा देता। वो पिता कितना दुर्भाग्यशाली है जो कि एक जवान बेटा को पढ़ा लिखा के इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा के वो अपने बेटा को कंधा दे रहा है। जिस बेटा को सहारा बनना चाहिए था, आज वो बेटा को कंधा देना पड़ रहा। अतुल लास्ट अपनी लेटर में लिखते हुए गए हैं अपने माता पिता के लिए कि मुझे माफ कीजिएगा, जिस उम्र में मुझे सहारा बनना चाहिए शायद अब मैं इस दुनिया में ही ना रह पाऊं। लिखकर हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। ये किसके कारण हुआ? एक लड़की के कारण। अतुल के परिजनों का, उनके माँ बाप का कहना है कि जो निकिता है, उन निकिता के भाई, उनके माता पिता के द्वारा सताए गए हैं अतुल। इन सभी का मिली हुई साजिश थी अतुल को मारने की। यहां तक कि अतुल को निकिता ने कॉल पे बोला है कि तुम तो मरने वाले थे, तुम बच कैसे गए, तुम तो मरने के लिए बोले थे। तो अतुल ने उन्हें कॉल पे बोला है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे पार्टी का खर्चा कौन उठाएगा। निकिता बेशर्मी की हद पार करते हुए इन्होंने बोला कि तेरा बाप पार्टी का खर्चा उठाएगा। क्या ये संस्कार है लड़कियों की? निकिता भी कोई गवार लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। वो भी बेंगलुरु में ही एक कंपनी में जॉब करती थी। और अगर जज शायद निकिता की बैकग्राउंड भी खंगालते, चेक करते, अगर शायद से अतुल की पक्ष को भी सुनते, तो आज अतुल को सुसाइड नहीं करना पड़ता। क्योंकि निकिता को डिसिप्लिन के कारण ही उनके कंपनी से निकाला गया था, उन्हें फायर किया गया था। फिर भी जज ने सिर्फ एक लेडी जज थी, फिर भी जेंट्स की साइड ना सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ निकिता की साइड सुनी, सिर्फ और सिर्फ निकिता का फेवर की। इवन अतुल को 40,000 रुपए अतुल से हर्जाना के तौर पे लिया जा रहा था उनकी पालन पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए। तब भी अतुल को बच्चे से नहीं मिलाया जा रहा था। किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। इस बात पर और हम क्या ही कहेंगे। बस अभी केस तो ये स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे इस केस के पन्ने खुलते जा रहे हैं। अब बस हमारी एक ही, सबकी एकजुट होके एक ही टारगेट है कि अतुल को जस्टिस मिलनी चाहिए। अतुल के ऊपर यहां तक उनको मेंटली टॉर्चर किया गया कि मारपीट के मामले में उनपे केस कर दिया गया कि वो निकिता को मारते थे, जबकि टॉर्चर तो पूरी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग वीडियोज में है कि निकिता करती थी। वो इतनी इंस्पायर्ड हो चुकी थी गलत चीजों से। हंसते खेलते परिवार के लड़के को खत्म कर डाला। उसे तरस नहीं आई एक माँ बाप का इकलौता सहारा जो कि अतुल था। आज कौन उस माँ बाप का सहारा बनेगा? उनके माँ जो कि बिलकती हुई रोती हुई, पर आज निकिता सहारा बनेगी या उसके माँ बाप सहारा बनेंगे? अरे सहारा जो था उसे तो छीन लिया टॉर्चर करके। उसने हर फर्ज निभाया एक पति होने का, हर तरह से संभालने की कोशिश की। हमारे अकॉर्डिंग तो एक बात बहुत सही कही गई है कि शादी की डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप के ही कहने पे क्यों ना हो। आप अरेंज मैरिज करो, माँ बाप के कहने पे ही करो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आज जल्दबाजी का परिणाम ही शायद अतुल और उनके माँ बाप भुगत रहे हैं, जो अतुल को जान दे के भुगतनी पड़ी और आज उनके माँ बाप बेसहारा हो गए, अपने ही बच्चों से हाथ, अपने बच्चे से हाथ धो बैठा।
आज शायद से निकिता को लंबे टाइम तक जान पाते, कुछ और समय मिलता उन्हें, तो जो निकिता का बदला रूप शादी के बाद मिला वो पहले ही शायद उन्हें पता चल जाता और वो बच जाते। तो बस हम सबकी एक ही टारगेट है कि बस अतुल को जस्टिस मिले। और निकिता जैसी ना जाने कितनी लड़की हैं इंडिया में जो कि एक लड़के को प्रताड़ित करती हैं, उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर देती हैं। तो इन सब के लिए हम आवाज उठाएं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, बस एक ही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि लड़के के फेवर में भी आप लोग फैसला सुनाएं, लड़के की बात को भी सुने। थैंक यू।